पार्वती का जन्म राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ। वे कोई साधारण कन्या नहीं थीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थीं। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से विशेष अनुराग था। वे जानती थीं कि शिव ही उनके पति बनेंगे। हे माता, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी, पार्वती ने दृढ़ निश्चय से कहा। लेकिन शिव, जो समाधि में लीन थे, उन्हें इस संसार से कोई मोह न था। देवताओं ने देखा कि बिना शिव की शक्ति के यह संसार असंतुलित हो सकता है। इसीलिए नारद मुनि ने पार्वती को घोर तपस्या करने की प्रेरणा दी। पार्वती हिमालय के घने जंगलों में कठिन तपस्या करने लगीं। वे कांटों पर बैठकर, पत्तों का त्याग कर, सूर्य की तपती किरणों के बीच एक पैर पर खड़ी होकर शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगीं। यह देखकर स्वयं इंद्रदेव भी चिंतित हो गए। उन्होंने कामदेव को आदेश दिया कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव अपने पुष्प धनुष से प्रेम बाण छोड़ते हैं, लेकिन शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो जाते हैं। पार्वती यह देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। हे प्रभु, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो कृपया मुझे अपना स्वीकार करें। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रेम में शक्ति थी। शिव, जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक थे, आखिरकार पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो गए। शिव और पार्वती का भव्य विवाह दृश्य आता है, जिसमें सभी देवी देवता शामिल होते हैं। शिव बारात में अपने गणों के साथ आते हैं, जो देखने में भयंकर होते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति से भरे हैं। पार्वती शिव से कहती हैं, हे नाथ, मैंने आपको पाने के लिए असंख्य जन्मों की तपस्या की है। मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर हर रूप में आपके साथ रहूंगी। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, तुम ही तो मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर निवास करने लगे। लेकिन एक दिन पार्वती को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। यदि सत्य जानना चाहती हो तो उस शक्ति को खोजो जो सृष्टि के अंत का कारण बन सकती है। पार्वती चौंक जाती है। यह क्या है? कौन सी शक्ति? इसी बीच कैलाश पर एक अजनबी आता है, जो शिव से एक रहस्यमयी प्रश्न पूछता है। हे महादेव, क्या आप सच में सर्वशक्तिमान हैं? यदि हां, तो क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? शिव चुप रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वीडियो की शुरुआत कैलाश पर्वत के शांत लेकिन रहस्यमयी वातावरण से होती है। पार्वती अभी भी उस गुफा में है जहां उन्हें वह शिला पर लिखा संदेश मिला था। यदि सत्य जानना चाहती हो तो उस शक्ति को खोजो जो सृष्टि के अंत का कारण बन सकती है। पार्वती को समझ नहीं आता कि यह संदेश किसने छोड़ा। वे शिव के पास लौटती हैं और कहती हैं, नाथ, मुझे आज एक विचित्र संदेश मिला है। क्या कोई शक्ति ऐसी भी है जो सृष्टि के अंत का कारण बन सकती है? शिव कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, हाँ, ऐसी एक शक्ति है, लेकिन उसका रहस्य जानना हर किसी के लिए संभव नहीं। पार्वती चौंक जाती है। क्या यह शक्ति स्वयं आपसे भी अधिक शक्तिशाली है? शिव गहरी सांस लेते हैं और जवाब देते हैं, यह शक्ति मेरे भीतर ही है, लेकिन यदि इसे जागृत किया गया तो ब्रह्मांड में हलचल मच सकती है। यह शक्ति काल से भी अधिक शक्तिशाली है। इसे जानने का साहस केवल वही कर सकता है जो स्वयं का त्याग कर सके। कैलाश पर वही रहस्यमयी अजनबी आता है जिसने शिव से पूछा था, क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? वह अजनबी शिव के पास आकर कहता है, महादेव, आप सृष्टि के रक्षक हैं, लेकिन क्या आप अपने स्वयं के भाग्य से मुक्त हो सकते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप सच में सर्वशक्तिमान हैं? शिव मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता है। जो स्वयं को जान चुका हो उसके लिए भाग्य कोई सीमा नहीं, लेकिन भाग्य को बदलने की इच्छा ही बंधन है। अजनबी ठहाका लगाता है, तो क्या होगा अगर कोई आपके भाग्य को बदलने की कोशिश करे? शिव शांत रहते हैं, लेकिन पार्वती को यह सब सुनकर चिंता होने लगती है। अजनबी आगे बढ़कर पार्वती की ओर देखता है और कहता है, देवी, क्या आप सच में शिव को पूरी तरह जानती हैं? पार्वती चौंक जाती हैं। तुम कौन हो और यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? अजनबी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराता है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। पार्वती की चिंता बढ़ जाती है। क्या यह अजनबी कोई दैवीय शक्ति थी या किसी बड़े रहस्य का संकेत? त्रिलोक में हलचल, स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी है। इंद्र, नारद, ब्रह्मा और अन्य देवगण उपस्थित हैं। इंद्र कहते हैं, महादेव के भाग्य को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या यह सच में कोई संकेत है? यदि कोई उनके भाग्य को बदलने की कोशिश करता है तो इससे सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्रह्मा गंभीर स्वर में कहते हैं,
शिव केवल संहारक नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का आधार भी हैं। यदि उनके भाग्य में कोई परिवर्तन होता है तो यह पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। नारद चिंतित होकर कहते हैं, लेकिन यह कौन सी शक्ति है जो महादेव के भाग्य को चुनौती देने आई है? सबका ध्यान अब उस रहस्यमयी अजनबी की ओर जाता है जो कहीं से भी प्रकट होकर शिव से ऐसे प्रश्न पूछ रहा था जो पहले कभी किसी ने नहीं पूछे थे। भाग्य का रहस्य और पार्वती की परीक्षा दृश्य फिर कैलाश पर आता है। पार्वती रात के समय ध्यान में बैठी है। अचानक उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखता है। वह देखती हैं कि एक भविष्य की झलक सामने आ रही है। वह देखती हैं कि एक समय आएगा जब शिव समाधि में लीन होंगे और कोई प्राणी उन्हें जगाने का प्रयास करेगा। एक शक्ति उत्पन्न होगी जो शिव के भविष्य को बदल सकती है। कोई रहस्यमयी व्यक्ति शिव से कुछ छीनने का प्रयास करेगा। पार्वती ध्यान से बाहर आती हैं और शिव की ओर भागती है। नाथ, मैंने कुछ भयानक देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई आपके भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने वाला है। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, समय अपने अनुसार चलता है। जो भाग्य लिखा जा चुका है उसे मिटाने का प्रयास स्वयं विनाश को आमंत्रण देना है। लेकिन पार्वती को चैन नहीं मिलता। पार्वती ने ठान लिया कि वे इस रहस्यमयी शक्ति का पता लगाकर रहेंगी। वे ध्यान लगाती हैं और अपनी योग शक्ति से उस अजनबी की पहचान जानने का प्रयास करती हैं। और फिर अचानक पार्वती की आंखें खुल जाती हैं। वे चौंक जाती हैं। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि काल भैरव का ही एक रहस्यमयी रूप था। काल भैरव? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाती, अचानक पूरे कैलाश में अंधकार छा जाता है। आकाश में एक रहस्यमयी आभा प्रकट होती है और फिर एक गंभीर आवाज गूंजती है, अब समय आ गया है। भाग्य स्वयं को बदलने जा रहा है। पूरे कैलाश पर्वत पर रहस्यमयी ऊर्जा का संचार हो रहा है। पार्वती भयभीत होकर शिव की ओर देखती है, लेकिन शिव अडोल और शांत हैं। तभी आकाश में काल भैरव प्रकट होते हैं। प्रणाम महादेव, काल भैरव गर्जना करते हैं। शिव अपनी गहरी दृष्टि से उन्हें देखते हैं। काल, यह सब करने का कारण क्या है? काल भैरव झुकते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक ऐसा भाग्य जो लिख दिया गया है लेकिन जिसे कोई जानता नहीं। पार्वती चिंतित होकर पूछती हैं, कौन सा भाग्य? काल भैरव एक दिव्य ज्योति उत्पन्न करते हैं जिसमें भविष्य की छवि प्रकट होती है। शिव गहरी समाधि में है। एक भयंकर युद्ध हो रहा है जिसमें देवता और असुर आमने सामने हैं। कोई प्रबल शक्ति शिव से कुछ छीनने का प्रयास कर रही है और फिर शिव स्वयं अपने हाथों से कुछ अर्पित कर रहे हैं। पार्वती स्तब्ध रह जाती है। यह क्या हो रहा है? कौन सी शक्ति शिव से कुछ लेने वाली है? शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह समय का खेल है। पार्वती, कैलाश पर एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं विनाशकारी शक्ति काली समय शक्ति है। महादेव, समय चक्र पूरा होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? पार्वती घबरा जाती है। कौन हो तुम और महादेव से यह क्या मांग रही हो? काली समय शक्ति गंभीर स्वर में कहती है, शिव को अपने भाग्य से मुक्त करने का केवल एक ही तरीका है। उन्हें अपना सबसे अनमोल हिस्सा त्यागना होगा। और वह क्या है? पार्वती की आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण है। उनका स्वयं का अंश, उनका तीसरा नेत्र। पूरा कैलाश हिल जाता है। पार्वती सन्न रह जाती है। देवता आकाश से देखते हैं। पार्वती, नहीं, यह असंभव है। यदि शिव ने अपना तीसरा नेत्र त्याग दिया तो सृष्टि में संतुलन कैसे रहेगा? शिव शांत स्वर में कहते हैं, हर युग में एक नया संतुलन बनता है। पार्वती, यह ब्रह्मांड का नियम है। और फिर शिव अपने त्रिनेत्र को छूते हैं और एक दिव्य प्रकाश फूटता है। पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा से भर जाता है। समय रुक जाता है। शिव ने तीसरे नेत्र का त्याग कर दिया, परंतु तभी कुछ अविश्वसनीय घटित होता है। उनकी शक्ति एक नई ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यह ऊर्जा पार्वती के भीतर समाहित हो जाती है। काल भैरव मुस्कुराते हैं, प्रभु, यही समय का खेल था। जब शिव अपने तीसरे नेत्र को त्यागते हैं तो वह शक्ति स्वयं देवी में समाहित हो जाती है और अब देवी ही इस सृष्टि की संतुलन शक्ति बन चुकी है। शिव पार्वती की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला भी हो। देवी पार्वती का रूप परिवर्तित हो जाता है। वे महाकाली, दुर्गा और स्वयं सृजन एवं संहार की शक्ति का प्रतीक बन जाती हैं। अब समय संतुलित हो चुका है। शिव और पार्वती पुनः कैलाश पर लौटते हैं। देवता और आर्षि उनकी स्तुति करते हैं। शिव कहते हैं, हर युग में शक्ति संतुलन के लिए परिवर्तन आवश्यक है। आज एक युग समाप्त हुआ और एक नया युग आरंभ हुआ।
पार्वती मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम और गूढ़ रहस्य का भाव है। नाथ, अब जब शक्ति मेरे भीतर समाहित हो गई है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि संहार का भार अब मेरे कंधों पर है? शिव मुस्कुराते हैं। समय ही इसका उत्तर देगा देवी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।